जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, गोरखपुर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है आप लोगों का कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। बताएंगे साथियों कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे। तो प्रथम एशियाई खेल जो है ये नई दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नई दिल्ली में हुए थे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश था। बताइए साथियों कि रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन था। तो रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश चीन था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चीन। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो अमर्त्य सेन का जो है नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा आप सभी लोग कि गोदान किसने लिखी थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन वीवीआई और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बताइए कि गोदान किसने लिखी थी। तो गोदान को लिखे गए थे प्रेमचंद्र के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रेमचंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है। बताइए कि 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण हो जाएंगे। तो 2 अक्टूबर का महत्व जो है लाल बहादुर शास्त्री जयंती के कारण ही होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। चलिए साथियों बताएंगे कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ हुए थे साथियों आपके 1962 को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1962, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है आपके नील नदी है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। बताइए साथियों राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ना ये प्रारंभ होता है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर आपके कब से प्रारंभ होते हैं। तो 1 चैत्र से, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, चैत्र 1 से। आगे देखिए क्वेश्चन है, काली क्रांति का संबंध किससे है। तो काली क्रांति का संबंध जो है साथियों किससे है। तो काली क्रांति का संबंध हो जाएंगे पेट्रोलियम उत्पादन से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पेट्रोलियम उत्पादन से। आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यह निम्नतम साक्षरता वाले 4 राज्य में से एक नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जो एक निम्नतम साक्षरता वाले राज्यों में से एक नहीं होगा। तो मिजोरम आपको पता है कि ये निम्नतम साक्षरता वाले राज्यों में से बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। बताइए कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर हो जाएंगे। तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं आप, तो आपका सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर में हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि इनका नाम रुद्र बीना से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किनका नाम है जो रुद्र बीना से जुड़ा हुआ है। तो असद अली खान, जिनका नाम क्या है, तो
यहाँ पे रुद्र बीना से जुड़े हैं, आप लोग इनको याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है, डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था। तो डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो इंग्लैंड जो है ये डाक सेवा आरंभ करने वाले प्रथम देश है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया। तो किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया था। तो साथियों ये आपके नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नारायण, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो राजगीर जो है ये मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं। तो बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। तो बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हो जाएंगे, तो याद रखिएगा साथियों 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो गुरु गोबिंद सिंह जो है ये खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बताएंगे साथियों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर कौन होगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपके बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि किस राजनीतिक नेता का उपन्यास टीपू है। तो किस राजनीतिक नेता का यहाँ पे जो है ना उपन्यास टीपू हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे अखिलेश यादव के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, अखिलेश यादव। अगला प्रश्न है कि किसका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है। तो किसका नाम साथियों पवनार से जुड़ा हुआ है आपसे पूछा गया है। तो विनोबा भावे आप लोग बता देंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, विनोबा भावे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंगे हैं। बताइए साथियों कि वायु में जो है ध्वनि तरंगे हो जाएंगे। तो वायु में जो है ध्वनि तरंगे हो जाएंगे साथियों अनुदैर्घ्य तरंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अनुदैर्घ्य तरंग। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा, 0 होते हैं, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग जो है PDF के लिए कॉमेंट में आप लोग साथियों जरूर बताएंगे। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों ये आपके प्राकृतिक गैस हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है ऊर्जा का हासिल हो रहा स्रोत है। तो ऊर्जा का हासिल हो रहा है यहाँ पे स्रोत क्या हो जाएंगे, तो जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लकड़ी में सी की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो लकड़ी में सी की जो प्रतिशत मात्रा है साथियों 60 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का किसका उष्मीय मान सर्वोत्तम है। तो किसका उष्मीय मान जो है ना सर्वोच्चतम हो जाएंगे। तो कोक का जो है यहाँ पे उष्मीय मान साथियों सर्वोच्चतम है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है किस अयस्क का भर्जन किया जाता है। बताइए साथियों किस अयस्क का भर्जन किया जाता है। तो जिंक ब्लेंड का जो है यहाँ पे क्या है तो भर्जन किए जाते हैं, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि सीरे में लगभग 30% यह होता है। तो सीरे में 30% आपके लगभग जो है ना सुक्रोज होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, सुक्रोज होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपके 1945 को हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 1945 को। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे फाइबर फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे फाइबर फसल हो जाएंगे। तो जूट जो है ये आपके फाइबर फसल है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, भारत की स्थानीय सीमा कितने देशों को छूती है? बताएंगे साथियों कि भारत की जो स्थानीय सीमा है ये कितने देशों को छूती है? तो याद रखेंगे ये कुल 7 देशों को छूती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 7 देश को। अगला प्रश्न है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से भी जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में और किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, नारायणी के नाम से। अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? बताइए साथियों कि रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? तो रंग भेद की नीति जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में कायम था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिए क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार जो है ये बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार जो है ये बंगाल से आपके अलग हुए थे 1912 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन हो जाएंगे? तो मार्टिन लूथर किंग जो है ये रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो साथियों राज्यसभा का सभापति कौन होता है बता देंगे आप लोग। तो उपराष्ट्रपति जो है ना ये राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध लैगून झील किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध लैगून झील किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? तो ओडिशा राज्य में है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओडिशा राज्य। आप लोग जो है इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 70 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग जो है PDF के लिए साथियों कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।